स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन 2 tan थीटा 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें कौन सा वैल्यू सही होगा? और चार ऑप्शन दिया हुआ, चार में से कोई एक आंसर को चूज करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। पहले लिखेंगे क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें tan 30 डिग्री का मान हमें पुट करना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो 2 गुना 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको गुना कर देना है 2/√3 बाई 1 + जब स्क्वायर को तोड़ेंगे 1 × 1 1 होगा और √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा। तो 2/√3 बाई 3 गुना 1 3 + 1 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 गुना 3/4। ये √3 से जब कटेगा तो √3 आएगा, 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, यानी √3/2। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन √3/2 है। पहला ऑप्शन साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तीसरा है tan 60 डिग्री और चौथा है साइन 30 डिग्री। इसमें कोई भी मान √3/2 नहीं दिया हुआ है, तो देखना पड़ेगा किसका मान, कौन से ऑप्शन का मान √3/2 होता है। तो पहला देखते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 ही होता है, इसीलिए इसको हम लोग साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे कि ऑप्शन ए सही है, सत्य है, सही है, जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 1 रखेंगे। 1 - tan 45 का 1, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है, चलते चलते यहाँ भी 1 लगाना है। 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बाई 1 + 1 यानी कि 0/2 यानी 0। अब यहाँ पे ऑप्शन जो भी 0 होगा, पहला ऑप्शन tan 90 डिग्री, दूसरा बी ऑप्शन है 1, सी है साइन 45 और डी है 0। तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब आगे तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। sin 2a = 2 sin a। अब आगे करना क्या है इसमें? तब सत्य होगा जबकि a का मान, मतलब a का मान हमें निकालना है। अगर sin 2a = 2 sin a होता है तो a का मान क्या होगा? तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री और चौथा 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन 0 डिग्री को ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे जब a = 0 डिग्री हो तो, ठीक है, तो क्या होगा? तो sin 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 0 यानी कि sin 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, 2 गुना 0 बराबर क्या हो गया? 0 = 0। इसीलिए ये जो है प्रूव्ड हो गया कि 0 = 0 आ गया, मतलब LHS RHS दोनों इक्वल आ गया, यानी कि यही मान सही है। इसीलिए पहला ऑप्शन सही है, तो लिखेंगे ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहीं पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, 4 नंबर में है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 2 गुना 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या दिया हुआ था?
टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री का मान रखने के बाद उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 और ये 1 माइनस 1/3। जब आगे सॉल्व करेंगे 2/√3, 3 1 का 3 माइनस 1, यानी कि डायरेक्ट हम लिख देंगे 2/3। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2/√3 गुना 3/2, यानी कि ये से कटने पर √3 आ जाएगा और ये से कट जाएगा, तो आंसर आया √3। अब कौन सा ऑप्शन √3 है? पहला ऑप्शन cos 60, दूसरा sin 60, तीसरा tan 60 और चौथा है sin 30 डिग्री। तो कोई भी ऑप्शन √3 नहीं है, इसीलिए किसका मान √3 होता है इसको देखना है। तो पहला ऑप्शन है cos 60 डिग्री, ये होता है √1/2, इसीलिए वो नहीं होगा। दूसरा sin 60 डिग्री √3/2 होता है, वो भी नहीं होगा। tan 60 डिग्री, इसका मान √3 होता है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री और यही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, चारों कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग ठीक से ध्यान से एक बार देख लीजिए और इसको दोबारा सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।